विधायक थे, 7 करीब MLA थे और उनके और अधिकारी लोग भी आए थे और कई जगहों पर जा करके वो लोग देख रहे हैं, एक चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, शराबबंदी का क्या असर है और कैसे इसका कितना फायदा है। तो इन सब चीजों को देखने और समझने के लिए लोग आए हैं। हमसे भी मिले, उनको भी सारी बातों की जानकारी हमने बता दी थी कि सब देखिए, और हमने कहा था कि आपके राज्य में भी हम गए हुए हैं, जैसे ही शराबबंदी लागू हुआ वैसे ही वहाँ के लोगों ने हमको भी आमंत्रित किया और वहाँ गए हुए थे। ये जो अभी मुख्यमंत्री उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय तो अपने पार्टी के अध्यक्ष से भी मिले थे। तो ये सारी बात वहाँ हुई है। तो आते हैं तो अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि सब बहुत प्रसन्न, उसमें एक महिला भी MLA थी, बहुत अच्छे ढंग से हमने बता दिया भाई कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही है ना, 100% तो कभी ठीक नहीं हो सकता। पीछे रखकर आगे देखेंगे ना भाई, स्वभाव ऐसा होता है तो उसको क्या कीजिए, सब थोड़ी, लेकिन मैक्सिमम। और जान लीजिए इस बार भी जो हम पहले भी कह रहे थे ना कि हम लोगों ने 2018 में करवाया था पूरा का पूरा इसके जांच सर्वेक्षण, तो पता चला था कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। तो अभी जब हम फिर दोबारा करवाए तो अभी रिपोर्ट आई है कि 1,82,00,000 लोगों ने 82 लाख लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद हमने कहा था भी महिला पुरुष सबका पता करिए, इन लोगों ने पता लगाया कि 99% महिला शराबबंदी के पक्ष में है और 92-93% पुरुष हैं। तब इतना जब हुआ है तभी बड़ी चीज है ना, कुछ तो आदमी इधर उधर करेगा, उसके लिए कोई खास बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को सुविधा हुई, आप देख रहे हैं ना, अब बाजार में सब चीज कैसे बिक रहा है, लोग खा रहे हैं कितना बढ़िया से। अब पहले लोगों का जो भी थोड़ा बहुत पैसा उसी में खर्चा कर देते थे, बहुत शांतिपूर्ण होली भी था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हो गया। और लेकिन कुछ आदमी तो करेगा ही, सब कोई बात नहीं, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हो। ईडी की रेड पे क्या कहेंगे? पटना से लेकर दिल्ली, बम्बई हर जगह रेड पड़ा है, क्या कहेंगे? आज फिर समन जारी किया गया, क्या कहना, जो कर रहा आज जिन पर हो रहा है तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहना। आपका सहयोगी पार्टी आज आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया, कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना, 17 में हुआ था ना, और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हो गए, तो 5 साल बीत गया और सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गए तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर, कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज कर रहा, क्या कर रहे थे याद कर लीजिए। खाली 17 में जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहाँ के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया, तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेड शुरू, तब क्या मामला है क्या मामला नहीं है ये तो वही लोग ना बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे हैं। तो सर 9 दलों के सर पत्र में सर आपने समर्थन नहीं किया, जो CBI ये सब तमाम जांचों पर सर पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री को, बीजेपी कह रही है कि आप कभी इस तरह के नहीं कोई उस तरह की बात नहीं। देखिए हम तो वेट कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग काम करती हैं, उन सब चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो यह काम करते रहते, रात दिन देखते नहीं, हमारी सक्रियता को नहीं देखते। अभी लोग को पूछिए, वहाँ सामने भी है, कहाँ कहाँ गए, कितना जगह घूम कर गया, हर जगह की समस्या को देख लिया और उसके निदान के लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो काम में एंगेज्ड हैं, हमारी एक ही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा दल एकजुट हो जाए। तो एक राउंड हम बात करके मर्यादा करना बात होती रहती है, आज जब होगा तो उसके बाद ऐसे छोटा मोटा चीज के लिए कहाँ कहीं जाने का भी जरूरत है। हमको उससे मतलब है, जो भी जिनको लगता है अपना पार्टी के लोग काम करते हैं तो करते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो 7 पार्टियां एक साथ है तो सब मिलकर के सारा काम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कौन क्या करते हैं, उनकी जो इच्छा होती है करते हैं, सबको अधिकार है, लेकिन मेरा वहाँ पर पहुँच जाना ही कोई आवश्यक नहीं है। हम तो जब सब कुछ एकजुटता होगी उसी समय फिर जहाँ से लेकर के सब जगह जाने की जरूरत हो जाएंगे।
हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है व्यक्ति, अपने लिए हम कुछ नहीं चाहते, हम तो सबके हित में चाह रहे थे। जब जिस दिन हो जाएगा होगा, हम तो वेट कर रहे हैं। कांग्रेस से आपने अपील की थी सर कि कुछ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बराबर किए ही हैं। अब आप जानते हैं अभी 2 बार हाल में मीटिंग हो चुका है नहीं, सीपीएम का जो था हो रहा था, तो भाई इसमें माले का उनमें भी कह दिया, और हम लोगों का जो वहाँ पर मीटिंग सातों पटिया का हो रहा था उसमें भी हमने कह दिया था। कुछ रिस्पॉन्स तो कह ही रहे हैं, तो बाकी लोग आते हैं सब कह रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब क्या फाइनली करेंगे सब कुछ सोच करके तो होगा जो सर। 2 बार डिप्टी सीएम को समन किया गया है सीबीआई की तरफ से, 4 फरवरी को हुआ था, फिर आज क्या कर रहा है तो न जाने। ये सब कौन चीज है, ये सब तो पहले भी किया है, तो ये कोई इशू है मेरी समझ से कोई खास सर। जांच एजेंसी पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं सीबीआई और ईडी का। अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ था, फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, और सब कुछ हो गया था, क्या हुआ? काहे नहीं उस समय हुआ था? केसीआर की बेटी कविता को हम क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले ले कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का, तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना, उन लोगों को रोज बोलना पड़ता है, और तब भी मोदी तो आपसे जानना चाहते हैं कि आप खामोश क्यों हैं इस पर? किस पर? सुशील मोदी जानना चाहते हैं आपसे कि आप चुप क्यों हैं इस पर? कौन सी पर? इस पूरे प्रकरण पर कि सर जो जांच हो रहा है, सुशील मोदी क्या चीज करते हैं इसको छोड़िए ना, सुशील मोदी नहीं बोलेंगे बेचारे रोज, उनको तो रोज बोलना ही ना है। हम क्या चाहते थे बोलिए, तब हम क्या बोले? एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी, तो वो नहीं बोलेंगे रोज रोज तो कैसे होगा? बोले रोज बोलते रहे, जितना और बोलना है मेरे खिलाफ भी बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। हम कविता इन सब पर भी कार्रवाई कर रही है सर, तमाम विपक्षी पार्टियां जितने हैं उन पर कार्रवाई ईडी कर रही है लगातार। इस तरीके तो से हो जाए, वो लोग तो बता ही देंगे आपको जिन पर क्या होगा। वो तो जिन पर होता है तो ये लोग सब लोग बता देते हैं। ठीक, गठबंधन बदलने की बात भी चल रही है सर। कहाँ गठबंधन बदलने? नहीं ना सर, सब चिंता हम नहीं है, कमलेश है।